ये टीचरों पे भी सादिक आती है जो तनख्वाहें ले रहे हैं, पढ़ाई में डंडी मार रहे हैं। ये मियाँ बीवी पे भी सादिक आती है। औरत रुखसत हो के आपके घर में आई है, उसने अपना हक आपको, आपका हक आपको दे दिया, आपकी बीवी बनी, आपको औलाद दे रही है, आपको वो जो उसने आपको ये फ़ायदा पहुंचाया है, वजह क्या है कि वो ये समझ के आई थी कि नान नफ़का किस कौन उठाएगा, शौहर उठाएगा। चलो अपने माँ बाप को घर छोड़ो, वहाँ चलो, ये मुझे इज्जत देगा, मोहब्बत देगा, नान नफ़का उठाएगा। आपने रुखसती करवा के घर भी लिया है, बच्चे भी आपने, मेरा बयान सुना हुआ था तो स्पीड से पैदा हो गए, सही है ना, फुल स्पीड से बच्चे भी पैदा हो गए, वो बच्चों को खिला भी रही है, पिला भी रही है, लेकिन आप उसके खर्च, आपने सिर्फ वो वाला बयान सुना है जिसमें बच्चे स्पीड से पैदा करने की तरगीब है। हामिला औरत की सेहत का ख्याल रखना है, उसको खिलाना पिलाना है, जो फीड कराने वाली बच्ची है उसकी खुराक का, औरत है उसकी खुराक का ख्याल करना है, उस पर काम का बोझ कम डालना है। ये वाले आप इत्तिफाक से उस दिन बयान में मौजूद नहीं थे। वो एक आदमी गया टीवी का एंकर इंटरव्यू लेने के लिए, तो देखा कि एक आदमी गड्ढा खोद रहा है और दूसरा फ़ौरन उसमें मिट्टी डाल के बंद कर रहा है। उसने कहा ये क्या हमाकत है, इतनी मेहनत से ये गड्ढा खोद रहा है, दूसरा मिट्टी डाल रहा है। उसने पूछा ये क्या माजरा है। उसने कहा भाई देखो, 3 आदमियों को गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया है, एक गड्ढा खोदेगा, दूसरा पौधा लगाएगा, तीसरा फिर उस गड्ढे को बंद करेगा। तो पौधा लगाने वाला इत्तेफाक से छुट्टी पे गया हुआ है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। पौधा लगाने वाला इत्तेफाक से छुट्टी पर, तो हमने कहा अपना गवर्नमेंट के काम तो इसी तरह होते हैं ना। अब आप देखो ना, पहले सड़क बनती है, फिर उसके बाद खुदाई होती है उस सड़क की, क्योंकि पानी की लाइन डालने वाले को बाद में मिला होता है। तो गवर्नमेंट के काम ऐसे ही होते हैं। तो आज पब्लिक के काम भी, 4 शादियों पर बयान सुना था, अदल वाला बयान इत्तेफाक से उस दिन मौजूद थे नहीं, सही है ना, कि बराबरी भी करनी है। तो ये बीवी पे भी सादिक आता है, शौहर पे भी। औरतें शौहर को निचोड़ लेती हैं पूरा, खा खा के उसकी आमदन की ऐसी कि तैसी। ये कल एक बुढ़ा आया मेरे पास, बेचारा इतनी टेंशन में, कह रहा है मैं दुबई में लाखों रुपए कमा कमा के मैं बीवी को खिला दी, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो अब मैं सिवाय घर में सलावातें सुनने के मेरा कोई काम नहीं है। तो औरत ने क्या किया, उसको पूरी आमदन, सेहत भी निचोड़ ली, उसकी पैसा भी निचोड़ लिया। अब वो किसी काम का नहीं है, तो अब बेचारा वो सिवाय ताने सुनने के। तो ये भी इस आयत का कि अपना हक तो आपने पूरा वसूल कर लिया, उसका हक ये है कि उसको बुढ़ापे में थोड़ा सुकून। तो हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता तो है ना, बाज़ लोगों के साथ तो बहरहाल ऐसा होता है। तो वो मुझे पता है क्या कहता है, कहता है मैं आपके पास आया हूँ थोड़ा सुकून हासिल करने के लिए। वो बूढ़ा बेचारा मुझे ये कह रहा है मैं आपके पास आया हूँ, थोड़ा आपके पास आके तबीयत रिलैक्स हो जाती है, कह रहे घर। तो मैंने कहा यार आप अंदाज़ा लगाओ इस आदमी की ज़िंदगी, तो ये तो मरेगा थोड़े दिनों में, क्योंकि अब ये तो घर में पड़ा हुआ है बेचारा, रिटायर हो गया, सुकून के लिए मेरे पास आ रहा है। हालांकि सुकून के लिए कुरान में कहीं है कि लितस्कुनू इलैही। सुकून के लिए तो बीवी का तज़किरा, लितस्कुनू इलैहा कहीं है, लितस्कुनू इलैही, उल्टा ही हो गया, वो मेरे पास आ रहा है सुकून के लिए। तो मैंने 2-3 चुटकुले उसको सुनाया ना, बड़ा हंसा ना। उसके बाद ये कहने लगा कि मैं आया इसी वजह से था कि मैं पागल हो गया हूँ घर में ना। तो मैंने कहा अगर आप लोग सुकून के लिए मेरे पास आएंगे, मैं सुकून के लिए किसके पास जाऊँगा। वो हमारे महल्ले में एक फाहिशा लड़की थी, शुक्र है चली गई, वो दरवाजे पे खड़ी रहती है, लड़कों को दावत देती थी, अल्लाह माफ़ फरमाए। वो खैर घर तब्दील करवा दिया उनका लोगों ने। तो एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा है यार अजीब औरत है ये। मैंने कहा कि कह रहा है मुझे कह रही है मुझे लेके भाग जाओ। मैंने कहा फिर तुमने क्या कहा? कह रहा है मैंने कहा मैं तुझे लेके भागूंगा, मुझे कौन लेके भागेगा फिर? मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा ना, मैं तो तुझे ठिकाना दे दूंगा, तेरा कोई ठिकाना नहीं है कि मुझे फिर कौन ठिकाना देगा। तो वो बिहारी थे, वो बड़े बातों के तेज़ थे। कहने लगे मैंने उससे कहा कि मैं तुझे लेके जब भागूंगा तो मुझे कौन लेके भागेगा, मुझे कौन ठिकाना देगा। अच्छा, तो इसी तरह ये जो यतीम की आयतें हैं ना, यतीम के बारे में लोग ये समझते हैं ये ईदी सेंटर से किसी यतीम के चप्पल चुराने के वईदें बयान हो रही हैं। ईदी सेंटर में जो लोग काम करते हैं तो सदक़े के बकरे आते हैं तो वो बाज़ अमला लोग खा जाते हैं। असल में कुरान की आयतें बयान हो रही हैं उन लोगों के बारे में कि जब बाप मर जाता है तो बड़ा भाई छोटे भाई की विरासत खा जाता है, बड़ा भाई छोटी बहन की विरासत खा जाता है। आजकल तो बड़ी बहनों की खाई जा रही है विरासतें, तो छोटियों की तो कौन पूछता है। तो जब आप बताओगे ना कि बड़ा भाई छोटी बहन की विरासत या भाई की विरासत जो खा रहा है, आग के अंगारे खा रहा है, क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं यार हम खा भी रहे हैं तो बच्चे की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा, ये तो फिर भी ठीक है माशाल्लाह फिटफाट, ये तो कोई नुकसान नहीं। ओ भाई ये अल्लाह का हुक्म है कि इसकी विरासत इसके हवाले करनी है आपने, ये अल्लाह का हुक्म है। तो इसमें यतीम नहीं पूछेगा, अल्लाह पूछेगा आपसे। आप अल्लाह का हक समझ के इसको दोगे, यतीम का हक समझ के नहीं दोगे।
यतीम क्यों आपके अंगारे खिलाएगा आपको? वो तो ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा भाई करोड़ों की जायदाद खा गया, बड़ा होकर कहेगा वो सारी वापस कर दो, उसको आपके अंगारों से क्या लेना देना? तो ये तो अल्लाह का हक है, अल्लाह पूछेगा आपसे। तो इसलिए जब आप ये बताएंगे कि बड़ा भाई खा, तो हो सकता है आधे भाई खा के बैठे हुए हों, जो बयान में आपके बैठे होंगे ना, वो आधे खा के बैठे। और बहन की विरासत का अगर आपने किसी गांव में तस्करा कर लिया कि बहनों की विरासत खाते हो, तो शायद आप अकेले हो जो नहीं खा के बैठे हुए हो। फिर हेलमेट पहन के बयान करें। वो तो सभी इल्ला माशाअल्लाह, गांव देहातों में तो कोई भी नहीं दे रहा होता। तो ये मामलात का दीन ज़िंदा करने की ज़रूरत है, इस तरह से कि अवाम को ये समझाना है कि ये हुकूकुल इबाद नहीं है, ये क्या है? बोलो ना भाई, हुकूकुल। आप अगर किराए पे रहते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है मालिक मकान को किराया देना। एक आदमी ने किराएदार था, मुझे कहता है कि यार हर 5 तारीख को मालिक मकान सर पे आके खड़ा हो जाता है, किराया दो, 2 दिन भी सांस नहीं लेने देता। मैंने कहा आप बहुत नालायक हो, आप 1 से 5 तारीख तक डिले करते हो, हालांकि 1 महीना आपने मकान इस्तेमाल कर लिया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है आप उसको पहली तारीख को उसके घर पे जाके घंटी बजा के खड़े हो जाओ। नहीं आता लिफाफे में यूं करके पैसे फेंक के वापस आ जाओ। समझ रहे हो? उल्टा काम हो रहा है। और मैं अक्सर बताऊं, मैंने देखा ये कि मालिक मकान किराएदार को तंग नहीं करता, किराएदार मालिक मकान को बहुत तंग करता है। वो उस घर को अपने बाप का घर समझना शुरू कर देता है। एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है मालिक मकान के लिए। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो काफ़ी है मेरा ख्याल है। कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कहाँ नहीं हुआ? कुलियत तो शरिया में नहीं हुआ, तो मुफ्ती अफनान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप किराया वक्त पे खुद ही नहीं दे रहे हैं जाके। तो उससे कुछ नहीं होता, चलने दो ना, कि सवाल कोई अच्छा आ जाए, हो सकता है। ये जो है ना कि अदल नहीं कर पाएंगे, ये एक वहम भी है लोगों को। अक्सर लोगों में अल्लाह ने अदल की सलाही, इनको इलेक्शन में खड़ा कर दो ना, सब खड़े हो जाएंगे। हालांकि हाकिम जो अदल ना करे उस पर तो बहुत शदीद वईदें हैं, लेकिन इलेक्शन में सारे खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे हम अदल कर सकते हैं। तो ये एक काम नहीं करना है तो उसके 100 बहाने। वाकई कोई नहीं कर सकता हो तो फिर उसके लिए तो जायज़ नहीं है, लेकिन वाकई है या नहीं है ये फिर संजीदगी से गौर करे ना आदमी। अदल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हाकिम का अदल जो है, अदल का मतलब है जुल्म ना हो किसी पर। अल अदलु ज़िद्दु ज़ुल्म, अल्लामा शामी ने लिखा है कि जुल्म से बचना अदल है। तो आप किसी ज़ौजा पे जुल्म ना होने दें, उसके वाजिब हुकूक अदा करते रहें। इट इज़ कॉल्ड अदल। हाँ, तो देखो, एक औरत बहुत करोड़पति ख़ानदान से आई है, एक बिल्कुल गरीब ख़ानदान से आई है। तो जमहूर उलमा के नज़दीक तो उनमें भी बराबरी ज़रूरी है, लेकिन हनफिया के नज़दीक इनमें नान नफ़क़े के टाइम में तो बराबरी ज़रूरी है, नान नफ़क़े में बराबरी ज़रूरी नहीं है। वो फिर यही दलील देते हैं कि अदल जुल्म की ज़िद है, और जुल्म की डेफिनेशन हर एक के हक़ में मुख्तलिफ है। अब आप अदल करके मालदार औरत को दाल खिला रहे हैं कि भाई मैं गरीब को भी दाल खिलाता हूँ तो इसको भी दाल, तो दाल खिलाना गरीब के लिए जुल्म नहीं है, मालदार के लिए क्या है? जुल्म है। वो पिज़्ज़े बर्गर की आदत आदि है, उसके लिए जुल्म है। तो सबके सामने ना खिलाए ना, घर में ले आए, और जब बाहर लेके निकले तो फिर गरीब को भी बर्गर खिला दे। देखो, ये तो जायज़ है कि गरीब को वो इस स्टैंडर्ड की ज़िंदगी दे जो अमीर को दे रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जायज़ नहीं है कि अमीर को गरीब की वजह से गरीबों वाला हिसाब शुरू कर दे उसके साथ, ये नाजायज़ हो जाए।